बहू आराम करेगी तो हमें खाना कौन खिलाएगा। तो प्रिया, कैसा लग रहा है बच्चे की धड़कन सुनकर? डॉक्टर ने बाहर आकर पूछा। प्रिया तो आज बहुत खुश थी। उसने अपने बच्चे की धड़कन सुनी थी। उसने अपने पति रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसे बताने लगी, लेकिन प्रिया, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। तुम्हारे अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी है। अगर अपनी डाइट और दवाइयों का ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चे को परेशानी होगी। अभी तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने ज़रूरी दवाइयाँ और एहतियात रोहित को समझा दिया। रोहित रास्ते में प्रिया को समझाता रहा। उसके लिए थोड़े फल और कुछ खाने का सामान खरीदा। ये सब सामान अपने पास ही रखना, जब भी भूख लगे खा लेना। घर पहुंचकर रोहित ने अपनी माँ को डॉक्टर की बात बताई। वो बोली, ये सब तो आजकल के डॉक्टरों की चोचले हैं। हमने भी तो बच्चा पैदा किए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर प्रिया के हाथ में फल देखकर बोली, फल तो बहुत रखे थे घर में, फिर ये इतने फल और क्यों? रोहित बोला, माँ, डॉक्टर ने उसे ज़्यादा काम करने को मना किया है। जब भी उसे भूख लगेगी तो कमरे में ही खा लेगी। लो जी, अभी एक नया राग शुरू हो गया है। अब बहू फल भी अलग रखेगी अपने लिए, प्रिया की सास बोली। रोहित ने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और प्रिया को फल देकर कमरे में चला गया। प्रिया, माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। थोड़ी देर आराम कर लो, मैं आज ही किसी काम वाली का इंतज़ाम करता हूँ। सास के ताने सुनकर प्रिया की घबराहट बढ़ रही थी। कैसे कटेगा समय? खैर, जब तक कामवाली का इंतज़ाम ना हो, खाना तो प्रिया को ही बनाना था। सासू जी तो वरना 4 बात और सुना देंगी। रात को प्रिया ने आलू की सब्ज़ी और रायता बनाया। ये क्या बहू, तुझे पता है कि रोहित को एक सब्ज़ी से खाना पसंद नहीं, सूखी सब्ज़ी क्यों नहीं बनाई? मम्मी, कोई बात नहीं, कुछ दिन मैं एक सब्ज़ी से ही खा लूँगा, रोहित बोला। सासू माँ मुँह खोलकर बेटे को देख रही थी। अरे, सब्ज़ी में तो नमक ही नहीं है, कैसी फीकी सब्ज़ी बनाई है? सासू माँ फिर चिल्लाई। मम्मी, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा डाल लो। प्रिया, तुम भी अपना खाना लेकर बैठो, रोहित ने प्रिया को आवाज़ लगाई। अगर वो बैठ गई तो हमें खाना कौन खिलाएगा? माँ बोली। मम्मी, इस हालत में वो खाना बना रही है, वही बहुत है। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है। कुछ काम हम भी खुद कर सकते हैं। प्रिया को मानसिक और शारीरिक आराम की ज़रूरत है, तभी वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी, कहकर रोहित रसोई में प्रिया की हेल्प कराने चल दिया। उधर प्रिया को माँ बेटे की बात सुनकर तसल्ली मिल रही थी कि कम से कम पति उसका साथ देने के लिए हरदम तैयार है। सासू माँ देखती रह गईं कि ये वही बेटा है जिसके इतने नखरे थे। बहू को परेशानी से बचाने के लिए वो अपने आप को बदल सकता है, तो मेरा भी पोता या पोती आने वाली है, मैं क्यों बहू का साथ नहीं दे सकती? सासू माँ भी रसोई में प्रिया का हाथ बटाने चल दी। दोस्तों, हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो अपने हो या पराए। कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।